चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची रांची, राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत। कल जमशेदपुर के 2 कार्यक्रम में होंगी शामिल। दरअसल झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रांची में आगमन हुआ। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजधानी में विशेष तैयारियां की गई। जैसे ही उनका विमान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा, पूरे वातावरण में उत्साह का माहौल देखने को मिला। एयरपोर्ट परिसर को सुरक्षा के कड़ी इंतजामों के बीच सजाया गया। वहीं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर माननीय राष्ट्रपति का स्वागत झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। दोनों ने राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए फूलों का गुच्छा भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन और प्रोटोकॉल से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में विशेष सतर्कता बरती गई। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर है। मैया सम्मान योजना का पैसा अगर नहीं आया है तो घबराएं नहीं, तुरंत कर ले ये जरूरी काम, खाते में आ जाएंगे 2500 रुपये। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर की माह की 16वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। 16वीं किस्त की राशि का लाखों महिलाओं का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। हालांकि अब भी कई महिलाएं ऐसे हैं जिनके खाते में 16वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है। इससे महिलाएं काफी परेशान और निराश नजर आ रही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश जारी किया है कि अगर कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरा कर लिया जाए तो 24 घंटे के भीतर राशि खाते में आ सकती है। अगर 16वीं किस्त नहीं आई है तो तुरंत करे ये काम। अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है तो सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि आपका आधार सीडिंग एक्टिव है या नहीं। आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए आप UIDAI.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आधार लिंकिंग स्टेटस सेक्शन में क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालकर आसानी से स्टेटस चेक करें और इसके अलावा आप अपने बैंक जाकर भी आधार सीडिंग की जानकारी ले सकते हैं। अगर अब तक आपका आधार बैंक के खाते से लिंक नहीं हुआ है तो तुरंत आधार सीडिंग करवा ले, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धनबाद के करकेंद स्थित नेहरू पार्क के समीप खेरा माइनिंग द्वारा बीपी एरिया में फैलाए जा रहे वायु एवं जल प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का 1 दिवसीय धरना में शामिल हुआ। उन्होंने कहा, माइनिंग और ओबी डंप के कारण आसपास के गाँवों में वायु प्रदूषण से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। BCCL और कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा हो रहा है और वहाँ के निवासियों को बीमारी मिल रही है। यही झारखंड की पटकथा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विश्व इस प्रदूषण को लेकर गंभीर है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक भयावह भविष्य का संकेत है। धनबाद झारखंड का यह जिला है जो प्रदूषण के मामले में देश और विश्व में प्रसिद्ध है। धनबाद में हवा की वायु गुणवत्ता सूचांक 173 है, जो कि 2.5 होना चाहिए। गिरिडीह में अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश। टाटा नेक्सॉन से 88 बोतलें अंग्रेजी शराब जब्त, डिक्की से 3 कार्टन शराब बरामद। दरअसल गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब से लदी एक टाटा नेक्सॉन कार जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना पुलिस के द्वारा की गई। डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जमुआ टाड़ इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक काले रंग की टाटा नेक्सॉन कार पुलिस को देखकर तेज रफ्तार से भागने लगी। कार की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनका पीछा किया। धनबाद के फल दुकान पर लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, पूरी दुकान जलकर हो गई राख। दरअसल धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीचे बाजार स्थित थाना के समीप रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फल विक्रेता की अस्थायी दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में दुकान पूरी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय दुकान से अचानक तेज लपटें उठती और घना धुआं निकलता दिखाई दिया। यह नजारा देख बाजार क्षेत्र में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चूंकि दुकान थाना के समीप स्थित है, इसलिए कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।
अगली खबर मौसम से है। नए साल तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में शीतलहर और कोहरे का रहेगा असर। रांची समेत कई जिलों में ठंडी होगी रात। झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य पर किसी बड़े मौसमी सिस्टम का असर नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि उत्तर पश्चिम से पश्चिमी दिशा में चल रही निचले स्तर की हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंड का असर लगातार बना हुआ है। वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रात का तापमान कई जिलों में सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे ठिठुरन महसूस की जाएगी। कोहरे के कारण कई विमान देरी से पहुंचे, एक फ्लाइट रद्द। दरअसल मौसम खराब रहने की वजह से रविवार को कई विमान देरी से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं दोपहर में कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद्द रही। कोलकाता से सुबह 7 बजे आने वाला इंडिगो का विमान 8:11 में रांची पहुंचा। वहीं पुणे से सुबह 8:25 में आने वाला इंडिगो का विमान 9:47 में पहुंचा और शाम में दिल्ली से आने वाले 2 विमान भी आधे घंटे देरी से पहुंचे। रांची में विमेंस इंडिया हॉकी लीग की शुरुआत। 14 दिन महिला हॉकी का रोमांस। 4 टीमों की 56 खिलाड़ी दिखाएंगे स्टिक से जादू। दरअसल महिला हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन रविवार से रांची में शुरू होने जा रहा है। 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलने वाला इस टूर्नामेंट में देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मराम घूम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगी। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान रांची रॉयल्स और एसजी पाटपर्स की टीम आमने सामने होंगी। अगली खबर खेल जगत से है। इंडिया वीमेंस ने 30 रन से चौथा T20 जीता। शेफाली मंधना ने 162 रन की पार्टनरशिप की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 4-0 से आगे हुए। दरअसल इंडिया वीमेंस ने रविवार को अपना सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाकर श्रीलंका को हरा दिया। टीम इंडिया ने चौथे मैच में 30 रन से जीत हासिल की। तिरुअनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में श्रीलंका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने 221 रन बना दिए। टीम से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधना ने 162 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। बड़े टारगेट के सामने श्रीलंका के कप्तान चमारी अट्टापुट्टी ने 50 लगाई, लेकिन टीम 191 रन ही बना सकी। यह T20 में श्रीलंका का भी बेस्ट स्कोर रहा। भारत से गेंदबाजी में वैष्णवी शर्मा और अरुंधति रेड्डी ने 2-2 विकेट लिए। चौथा मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज में 4-0 से अजय बढ़त बना ली।